रही हूँ भाई, आ रही हूँ। समझते मैं अंदर हेलीकॉप्टर में बैठी हूँ, घंटी बजाई नहीं कि उड़ते हुए चले आए। अरे घंटी किसने बजाई? कौन है? पोस्टमैन। बिना घंटी बजाए नहीं छोड़ सकता था। ऐसे घंटी बजाती है जैसे आग लगी है। रिया का होगा। नहीं, हैंडराइटिंग तो जाने पहचाने लगती है। किसका हो सकता है? मैंने ऐश को हर्ट किया है. He doesn't deserve all this. All along he's been a true friend of mine. मैंने उसकी दोस्ती और इनोसेंस का गलत फायदा उठाया. तुम हर वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो रिया? मैंने क्या किया? मैं अच्छा खासा वहाँ काम कर रहा था ना, फिर भी तुम मुझे यहाँ खींच कर ले आई। हाँ लेकर आई. तो क्या इतना हक नहीं मेरा तुम पर? है, अगर तुम्हें सचमुच इस पहाड़ का नाम जानना था तो। लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं जानना था। मुझे कुछ नहीं जानना था. क्या हो गया अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई? क्या 2 मिनट तुम मेरे कहने पे नहीं आ सकते? मासूमी इज अ किड. अच्छा. हाँ, और वो मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं करती. किसी को जलाने के लिए मुझे यहाँ वहाँ खींच कर नहीं ले जाती वो. रिया, अगर तुमने मुझे यूज किया है तो I'll never forgive you. Why can't you be honest and admit कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ? Have you forgotten all the wonderful moments we've had together? रिया, मैं तुम्हें चाहता हूं. मैं तुम्हें पाना चाहता हूं. बहुत ऑब्लिगेशंस है ऐश के मुझ पर. चाहे वो मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो. I can't do this to him. उसका मुझसे दूर रहना ही उसके लिए अच्छा होगा. प्रिय बहन बेबी, नमस्ते। तुम कैसी हो? मुंबई से जब से वापस आई हूँ सच कह रही हूँ कि तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जिंदगी के बोझ जब तक उतार कर फेंकोगी नहीं, हल्की कैसे होगी? अब तो सिर्फ एक ही बोझ है तुम्हारे कंधों पर, और वो है रिया की शादी. उसे भी निपटा दो. इसी बहाने कम से कम मुंबई दोबारा घूमने को तो मिलेगा. पिछली बार चौपाटी की भेलपुरी खाने का प्रोग्राम तो रह ही गया था. कल हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं. हर की पौड़ी पर स्नान करके हम राजा हिंदुस्तानी देखने जाएंगे. आजकल बुरहानपुर वाली चाची जी यहीं आई हुई हैं. तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो सिद्धार्थ के परिवार वालों को अच्छी तरह जानती हैं. जब उन्होंने आखिरी बार सिद्धार्थ को देखा था तो वो 2 साल का था. बेबी, तुम सिद्धार्थ को हाथ से जाने मत देना. ऐसा लड़का चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. उसे घर बुलाकर हर मौके पर रिया की तारीफ करती रहना. उसके सामने रिया की इतनी बातें करना कि उसे सपने में भी रिया ही दिखाई देने लगे. समझ गई ना? और हाँ, एक बात और. रिया को शिवजी का उपवास रखने को जरूर कहना. रिया और सिद्धार्थ की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी. बिल्कुल राम और सीता की तरह. तुम्हारी बहन पिंकी. राम और सीता, सिद्धार्थ और रिया. हाय. मैंने तय कर लिया ऐश. मैं डीके को सच बता दूंगी. तुम्हें देखकर मुझे सच बताने की हिम्मत आ गई है. That's good. That's very good. लेकिन रिया,
डीके के अलावा भी तो एक सच है जिसका तुम सामना नहीं करना चाहती हो। Listen, you silly girl. Don't you realize you need me? I need you, Ash, but not in the way you want me to. दरअसल रिया, तुम खुद नहीं जानती कि तुम चाहती क्या हो। तुमने लाइफ में कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे कि राहुल के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगी। और तुम्हें लगता है ये बेवकूफ़ी है? नहीं, मुझे लगता है ये झूठ है। तुम अपने आप से सच बोलने से कतराती हो। देखो ऐश, मैं आदत, अफेक्शन और प्यार के डिफरेंस को समझना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए एक आदत हो, क्योंकि मैं किसी और से खुलकर बात नहीं कर पाती। या तुम्हें क्या लगता है ये प्यार क्या है? अरे इन सब फीलिंग्स के कॉम्बिनेशन को तो प्यार कहते हैं। थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी इज्जत, लिटिल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा एक बात बताओ, तुम सिर्फ मुझसे ही क्यों खुलकर बात कर पाती हो? क्यों उस वीकेंड में जब मैं मासूमी को टेंशन दे रहा था तो तुम्हें खराब लग रहा था? क्यों हर क्राइसिस के वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें याद आता हूँ? क्यों रिया? मैं ही क्यों? सच, सिद्धार्थ से अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। खुश रहो। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है मामा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। ये हमारी रिया है ना, इसे ऋचा ऋतु मैंने बहुत प्यार से पाला है। तुम्हें बुद्धि है, वो दिल की बहुत अच्छी है। इसे संभाल के रखना। आप फिक्र मत करें मामा, मैं रिया का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे विश्वास है कि रिया तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगी। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। लेकिन ये जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी। सिद्धार्थ रिया की जोड़ी बनानी पड़ेगी। These are the faces we've been largely concentrating on. They all project the role model of the airlines. बेसिकली क्लाइंटल को नजर में रखते हुए हमने उनकी साइकी को 3-4 अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की है, लाइक द वन यू आर सीइंग। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन इन लड़कियों में वो फीलिंग्स नहीं है जो होनी चाहिए। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन प्लेस, सिर्फ इट्स नॉट लाइक द फर्स्ट सेक्शन वी सॉ। Okay, okay. I think Siddharth has a point. या मतलब जो हमारे फ्रेंडली अप्रोच का कंसेप्ट है उससे बिल्कुल उल्टी वाइब्रेशंस दे रही हैं। आई मीन हो सकता है एज अ पर्सन दीस गर्ल्स आर वार्म। आई मीन देखिए, हमें हमारे कंसेप्ट के लिए एक सुंदर लड़की तो चाहिए, बट मोर देन बीइंग ब्यूटीफुल उसमें एक ऐसा चार्म होना चाहिए कि जिसे देखते ही लोगों में ये फीलिंग है कि है आई कैन बी फ्रेंड्स विद हर, हम इसके दोस्त हो सकते हैं। एक अपनापन होना चाहिए। शी डजंट स्केयर मी। अब ये तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है। हो सकता है कि जो मुझे फ्रेंडली लगे वो आपको और विक्रम को ना लगे। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से सिद्धार्थ का ये कहना है कि कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली फ्रेंडली होते हैं और ज्यादा लोगों को अपील करते हैं, लाइक आवर फर्स्ट सेक्शन। फ्रेंडली नहीं बल्कि वो सिंप्लिसिटी कि एयरलाइंस इज नॉट जस्ट मेंट फॉर रिच पीपल। साइंस का इन्वेंशन है कन्वीनियंस के लिए। आप हमारे पुराने कैंपस उठा के देखिए, हमने यहीं पे मार खाई है। अय्यर, जरा वो पुराने कैंपस की फाइल भेजना। लेकिन इस तरह के चेहरों से आप अपने रिच क्लाइंट्स को ये इंप्रेशन दोगे कि ये जनता की एयरलाइंस है। कम ऑन करण, देयर इज अ डिफरेंस। सिंपल होने का ये मतलब तो नहीं होता कि आप गरीब हैं। Can you give us an example? कम इन। नाउ टेक रिया फॉर एग्जांपल। क्या वो प्रिटी नहीं है? येट उसमें एक सिंप्लिसिटी है जिसे देख के हमें ये लगता है दैट शी कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड। हाय। हाय अनु। Hi. Anu is another good example. Don't pull me into all this. मैं तो बस ये फाइल देने आई थी। अनु वेट, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अनु, तुम रिया के बारे में क्या सोचती हो? As a model? नो, एज एन एग्जाम्पल। मुझे पता था ये अपने भाई को ही सपोर्ट करेगी। Never. मुझे थोड़ा वक्त दो ऐश। Please, Riya, take as much time as you want. Please don't think that I'm trying to hurry you up or anything. और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने डीके से सच बोलने का फैसला किया है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ उनकी मैं इज्जत कर सकूँ, और जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं
उनकी मैं इज्जत नहीं कर पाता। और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी नजरों में ना गिरूं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल ना करूं। आई डोंट वांट यू टू फील यूज्ड, और इसके लिए अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों तक ना मिलें। What? You mean that we shouldn't see each other anymore? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे जुड़ो, और एक दिन ऐसा है कि तुम मुझसे अलग ना हो पाओ। देखो ऐश, ये मेरे लिए भी एक बहुत मुश्किल डिसीजन है, लव और नो लव। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, पर मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज में नहीं घसीट सकती जिससे तुम बाहर ना निकल पाओ। देखो ऐश, बॉम्बे पहुंचने के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। रिया का तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था। आई डोंट वांट हर टू मॉडल, बट दैट्स द काइंड ऑफ इनोसेंस एंड सिंपलिसिटी वी आर लुकिंग फॉर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सिद्धार्थ बेटे, कैसे हो? राधा आंटी, इसे कहते हैं टेलीपैथी। अभी अभी हम रिया के बारे में बात कर रहे थे और आपका फोन आ गया। रिया की बात कर रहे थे? बहुत याद आ रही है उसकी। नहीं तो? हाँ हाँ भाई, आ ही रही होगी, तभी तो उसकी बात कर रहे थे। हाँ हाँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है सुबह से। अच्छा? हाँ, तो बताओ क्या? कब आ रहे हो? राजमा भिगो कर रखी है मैंने। राजमा? राधा आंटी का फोन है, राजमा भिगोया है। किससे बातें कर रहे हो? आंटी, विक्रम और करण आए हैं। देखो, उन्हें मत बताना कि मैं राजमा बनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ, समझे? रिया का फेवरेट है। अच्छा। जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। नहीं, वो देखो, वो मैं क्या जी। बस अब जीवी कुछ नहीं, तुम यहाँ फौरन आ जाओ, बहुत आराम से मिलके गप्पे मारेंगे। आंटी, मैं आने से पहले फोन करूंगा ना। नहीं नहीं, फोन वोन कुछ नहीं, बस तुम फौरन आ जाओ। बाय। हाँ, तो आई होप करण एवरीथिंग इज क्लियर। मॉडल बिल्कुल राजमे की तरह हो जाता है, क्या करें। ऑलराइट, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। एज लॉन्ग एज वी गेट द राइट राजमा। ओके बाय सिद्धार्थ। ओके विक्रम। बाय सिद्धार्थ। बाय करण। मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। ओके। ये राजमे की मिस्ट्री क्या है? The tight white collar. किताब में थी, मैंने खोला तो गिर गई। किसकी फोटोग्राफ्स है? वर्किंग स्टिल्स हैं। करण जब अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहा था। अनु, ये लड़की कौन है? साक्षी। एनीवे, मैं आपको फाइल तैयार करके। कैन आई सी दोस पिक्चर्स प्लीज? श्योर। दिस इज इट? मुझे ऐसा ही फेस चाहिए था। करण निकल गया? हाँ, और वैसे भी ये करण की असिस्टेंट है, शी इज नॉट अ मॉडल। तो क्या हुआ? अनु, यू आस्क करण टू टॉक टू हर। मुझे एग्जैक्टली यही फेस चाहिए। Are you sure? ऑफ कोर्स आई एम। I don't think she'll agree. अनु, तुम उससे बात तो करो और लेट करण टॉक टू हर। करण उसे हम दोनों से बेटर जानता है। All right. झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला। डीके को धोखा दिया तुमने, डीके को धोखा दिया तुमने। You lied to me, you lied to me, you cheated me, you cheated me, you lied to me. क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे ये नौकरी चाहिए थी सर। नौकरी चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। झूठ बोलकर
माफ कर दीजिए सर। माफ कर दूं? माफ कर दूं? कौन कौन सा झूठ माफ कर दूं? फैमिली लॉयर वाला, या जानवरों के डॉक्टर वाला, या तुम शादीशुदा हो उस झूठ को? एक ऑनेस्ट आदमी को तुमने धोखा दिया। आई एम सॉरी सर, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। जाने कौन देगा तुम्हें? सजा भुगतनी पड़ेगी। सर इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने कई बार आपको बताना चाहा लेकिन आपने एक बार भी मेरी नहीं एक और झूठ। ये झूठ नहीं, सच है। सच है ये डीके साहब। मैंने कई बार आपको बताना चाहा लेकिन आपने मेरी एक बार नहीं सुनी। अरे किसी की सुनते हैं आप तो समझते हैं कि सारी दुनिया आर्मी के सोल्जर्स है और आप एक कमांडर है। आपको लगता है आप ही सही है, बाकी के सब गलत है। यही वजह है कि चुन्नू मुन्नू और टुन्नू बिगड़ गए हैं। वो तो आपसे बात तक करने से डरते हैं। अरे गवर्नेंस क्या करेगी जब बच्चों की ये परवरिश ही गलत है? पता नहीं मैं यहाँ इतने दिन तक कैसे रही। मेरा झूठ बोलना मेरी बेवकूफी थी। मुझे लगा था ये मासूम बच्चों को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन नहीं, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ और जो आपकी जीमा है वो कर लीजिएगा मिस्टर डीके। Get lost! गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी सर, वो आज मेरी बस मिस हो गई थी एंड जब तक आई केम आप चले गए थे। टैक्सी वालों की स्ट्राइक है क्या? जी नहीं, लेकिन मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। पैसे तुम मुझसे यहां आकर भी ले सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो ये रियलाइज नहीं किया कि आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। आई एम सॉरी सर। प्लीज डोंट कीप सेइंग सॉरी ऑल द टाइम। वेट। हेलो करण, वो कहावत सुनिए, चिराग तले अंधेरा। हाँ, बस वही हाल है तुम्हारा। अरे अगर मैं गलती से अनु की किताब नहीं खोलता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। क्या? ओ गॉड, तुम्हारी असिस्टेंट साक्षी। करण, दैट्स द गर्ल वी आर लुकिंग फॉर। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ओ गॉड, करण, साक्षी इज द गर्ल। शी इज द मॉडल वी आर लुकिंग फॉर। करण, जस्ट लुक एट हर। वो सिंपल भी है, ब्यूटीफुल भी। सिद्धार्थ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। करण, डोंट थिंक टू मच, जस्ट गो टू अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड शूट। तुम उसी से पूछ लो ना। साक्षी, सिद्धार्थ का फोन। He wants you as the model. मॉडल? मैं? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन मैं क्यों? ये तुम सिद्धार्थ से पूछ लो। Say yes or no? नो। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। Karan, I want her for my campaign. Bye. बाय। Come on, change into the uniform. क्यों? क्योंकि तुम ये असाइनमेंट कर रही हो। Who says so? करण, तुम्हारा बॉस। सर, आप मेरी जिंदगी के बॉस नहीं हैं। मैं मॉडलिंग करूं ना करूं, इट्स माय पर्सनल चॉइस। तुम मुझे ना कर रही हो? साक्षी, साक्षी प्लीज, ये हमारे काम के लिए जरूरी है। प्लीज डू इट फॉर मी। आपका जब दिल चाहता है आप मुझ पर चिल्ला लेते हैं बिकॉज आई एम योर असिस्टेंट। और अभी जब आपको मुझसे काम निकालना है व्हिच इज नॉट इवन माय जॉब, तो आप व्हाई इज इट सो इजी फॉर मेन? अगर मैं ऐसा ही करूंगी तो लोग 50 बातें करेंगे। आई एम जस्ट सिक ऑफ इट। परदेसी परदेसी जाना नहीं। आई मेरा कुछ पर्सनल सामान यहाँ रह गया है,
क्या मैं उसे ले सकता हूँ? जरूर। कॉफी पियोगे? नौकरी के साथ ये आदत भी छूट गई है, बट थैंक्स। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ से अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। कुछ चीजें अब भी यहाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि आप अपना यहाँ जो भी है सब कुछ उठा कर ले जाएं, क्योंकि क्या पता यहाँ लौटने का मौका दोबारा मिले ना मिले। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? आपका, विकी का और रिचा का प्यार तो मुझे वापस खींच ही लाएगा ना। विकी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन रिचा और अपने बारे में जरूर कह सकती हूँ। जो थोड़ा बहुत प्यार था भी तुम्हारे लिए, वो भी अब नहीं रहा। बहुत गुस्सा है आप मुझ पर, है ना? तुमने हरकत ही ऐसी की है अभी। पता नहीं तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जिंदगी दायरों में बटी हुई है और किसी इंसान को अपना दायरा पार नहीं करना चाहिए। मैं कोई दायरा पार नहीं कर रहा मिसेस शोरी। लकीर पर खड़ा होकर हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। And I promise you, बहुत जल्द रिचा ये हाथ थाम लेगी। बाय।